हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 1 से 9 तक की विविध उदाहरण एवं प्रश्नावली हम करवा चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 10 की विविध उदाहरण एवं प्रश्नावली कराएंगे। ठीक, तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर नंबर 1 से 9 तक की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके अवश्य देख लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से 9 तक आधी से ज्यादा किताब हो चुकी है। ठीक, और आप लोगों को पता है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और जिन बच्चों ने वीडियो देखे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि और थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हमारे वीडियो बच्चों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह हम अब चैप्टर नंबर 10 की जो प्रश्नावली करेंगे। जैसा कि सवाल नंबर आपका क्या है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्र सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम देख क्या करेंगे यहाँ पे। एक्स वाई तल है। ठीक, अच्छा ये तो हमें पता है कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। अब जो जेड इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ये क्या हमारा वाई अक्ष। अरे ये यहाँ देख पाएंगे ये मार्कर में रख दिया, तो ये क्या बाहर की साइड क्या होता है, जेड अक्ष। ठीक, लेकिन हमेशा हम कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि ऐसे दर्शाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे, तो हमेशा क्या करते हैं, जेड अक्ष को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई तल में है। एक्स वाई तल में इसका मतलब क्या है कि वो जेड पे नहीं है। जेड पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे शून्य होगा। क्या होगा यहाँ पे, जेड हमारे यहाँ पे शून्य होगा। जेड से कौन बनाएगा, क्या होगा, शून्य। अब यहाँ पे एक्स वाई तल में, ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी होती है, ये वाली होती है। ठीक, लिख लिया हमने यहाँ पे। और क्या है कि वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। वामावर्त दिशा क्या होती है, जैसे कि क्या है, ये घड़ी है। ठीक, तो एंगल हमेशा नापते के नापते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं हम, दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। यानी क्या है, देखो कि अगर हम एंगल नापेंगे तो ये हमारी एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको ही बोलते हैं वामावर्त। तो यहाँ से कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा है। बात समझ में आई। अगर ये यहाँ दक्षिणावर्त बोलता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर होता है। एंगल कैसे बनता, घड़ी की दिशा की ओर। अब वामावर्त बोल रहा है क्योंकि, तो क्या बोलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 30 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, तो कोण हमने बनाया 30 अंश का, तो यहां से क्या है कि ये हमारा बन गया 30 अंश का। ठीक, ये कोई यहाँ पे तुम्हारा वेक्टर है, इसको नाम दे दिया हमने ओ, इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे पी, यानी वेक्टर कौन सा हो गया, ओ पी। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक, तो वाई के साथ कितना बनेगा, ये पूरा कितना होता है, 90 हो गया यहाँ पे। यानी वाई के साथ क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 60 अंश का कोण। क्या बनेगा, 60 अंश का। क्यों, अगर ये जेड शामिल करता तो जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे जेड नहीं है, एक्स वाई तल में ही बिंदु है चूंकि, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि समतल में होगा, और समतल में है तो यहाँ पे क्या होगा फिर तुम्हारा, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है, अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 30 अंश, और बीटा हो गया हमारा कितना, 60 अंश। ठीक, और चाहो गामा लिख सकते हैं, गामा कितना हमारा, गामा यहाँ पे अब चूंकि जेड पे है ही नहीं, तो जेड पे गामा कितना हो गया यहाँ पे तुम्हारा 90 अंश। ठीक है, गामा क्या आएगा, वो जेड के साथ कोण कितना बनेगा, ये जेड है, या कितना बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 90। कितना बनेगा, 90। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मात्र सदिश निकालना है। अब मात्र सदिश क्या है, सदिश निकालना पड़ेगा। तो सदिश हमारा क्या होता है, जो वेक्टर ओ बी होगा। अच्छा पहले देखो, जो वेक्टर ओ बी निकालना है, तो इसको अगर दिक् ऊर्जाओं के रूप में देखा जाए क्या होता है हमारा, कि एल आई कैप होता है, फिर क्या होता है एम जे कैप होता है, और एन क्या होता है हमारे पास के कैप, और एल एम एन क्या होती है, दिक् ऊर्जा होती है। तो निकालने एल क्या होता है, यानी कि होता है कॉस अल्फा। क्या होता है, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा कितना है, 30 अंश। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से हम कह सकते हैं, ऐसे कर लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना होता है, √3/2। कितना आएगा, √3/2। एम कितना है, एम हमारा क्या होता है, कॉस बीटा। ठीक,
तो कॉस और बीटा, बीटा कितना है 60 अंश और कॉस 60 का मान होता है यानी कि 1/2। अगर n निकाला जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉस गामा यानी कॉस कितना 90 अंश और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। ठीक, अब यहाँ पे हम रखें एलएमएन के मान, तो यहाँ से क्या होगा कि ओपी वेक्टर हो जाएगा। एल कितना है, एल हमारे पास है √3/2 और जो एम है वो कितना है 1/2, ये हो गया कितना जे कैप और एन हमारा क्या है यहाँ पे cos 90 में कितना है यहाँ पे 0, तो कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा 0। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आ गया क्या आ गया, वेक्टर ओपी आ गया √3/2 और 1/2 और जे कैप। ठीक, हमें निकालना मात्र सदिश। अच्छा, मात्र सदिश क्या होता है, अगर हम ज्ञात हो कि ए क्या, हम इसको दर्शाते हैं मात्र सदिश, इसको क्या होता है वेक्टर ए अपॉन क्या होता है उसका मापांक यानी परिमाण। ठीक, ये होता है मात्र सदिश का क्या होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण निकालना होगा, तो पहले निकाल लेंगे इसका परिमाण निकालो। ठीक, तो परिमाण कैसे निकलता है, इनके गुणांकों का स्क्वायर का योगफल। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना 3/4, कितना आएगा तुम्हारा, ये आया 3/4 और ये आ गया कितना 1/4, 4/4 यानी कि कितना आएगा 1, कितना आएगा, ये आ गया वेक्टर ओपी का परिमाण आ गया कितना 1 इकाई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है इसका मात्र सदिश। ठीक, तो निकालना है, आप क्या लिखेंगे कि वेक्टर ओपी का मात्रक सदिश, क्या निकालना है मात्रक सदिश। ठीक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि वेक्टर ओपी अपॉन वेक्टर ओपी का परिमाण। ठीक, तो ओपी, ओपी कितना है तुम्हारा, ओपी आया है ये कि √3/2 कितना आया है √3/2 और प्लस 1/2 जे कैप और परिमाण कितना है 1, तो क्या आएगा सेम टू सेम यही आएगा √3/2 प्लस 1/2 जे कैप। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या मात्रक सदिश। ठीक, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिंदु P x1 y1 z1 और q x2 y2 z2 ये दिया गया को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक निकालने हैं और क्या पूछ रहा है परिमाण ज्ञात करना है। अदिश घटक क्या होते हैं निकालेंगे, देखो तो पहले निकालो मिलाने वाला सदिश। अच्छा, मिलाने वाला सदिश क्या होगा, यानी P से Q निकालना है, क्या निकालना है P से Q। अगर देखा जाए, अगर हम तुम्हें थोड़ा बताएं, ये x अक्ष है, ठीक, और ये हमारा क्या है y अक्ष, ये क्या है z अक्ष, यानी यहाँ की बिंदु P है, यहाँ बिंदु क्या है Q है। इसके क्या है तुम्हारे, ये तुम्हें दिए गए हैं x1 y1 और कॉमा z1, इसके दिए गए हैं x2 y2 कॉमा z2 और ये निकालना है। तो हमेशा कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु से होकर निकालते हैं, यानी इस बिंदु के P का क्या निकालेंगे स्थिति सदिश निकालेंगे और बिंदु Q का निकालेंगे स्थिति सदिश, यानी ये है कहाँ पे। ठीक, तो चाहो तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि P Q क्या लिखेंगे हम वेक्टर P Q, क्या हो जाएगा बिंदु Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश और माइनस क्या हो जाएगा P का स्थिति सदिश। ठीक, ये लिख लिया, चाहे तो ऐसे मान लेते हैं OP OQ मान लो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो Q क्या होगा, Q का स्थिति सदिश क्या होगा तुम्हारा x2 i, इसका मतलब क्या x2 i पे x अक्ष पे कितना चल रहा है, यहाँ पे x अक्ष पे चल रहा है ये कितना x2, ये चल रहा है x1। ठीक, तो x2 i y पे कितना चलेगा यहाँ पे तो y2 j और z2 क्या आएगा यहाँ पे k। ठीक, माइनस P की स्थिति सदिश क्या है, देखो P का तुम्हारा कितना है x1, तो क्या आएगा x1 i प्लस y1 j और प्लस कितना z1 k। ठीक, इनको माइनस करो तो क्या है यहाँ पे कह सकते हैं x2 माइनस x1 i बाहर निकाल लिया हमने, इसी प्रकार इसमें y2 माइनस y1 j बाहर निकाल लिया और यहाँ क्या आ गया हमारा z1
Z2 माइनस Z1 और ये हमने बाहर निकाल दिया। ये मिल गया हमें क्या, PQ मिल गया। इसके क्या निकालने, अदिश घटक। अदिश घटक क्या होते हैं, आई जे के को छोड़ के मल्टीपल, आई का मल्टीपल, जे का मल्टीपल और के का मल्टीपल। तो कह सकते हैं कि PQ के अदिश घटक है, क्या बोलेंगे, PQ के अदिश घटक क्या होंगे तुम्हारे पास, ये आंसर हो गया x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 तथा क्या हो गया z1 माइनस z2। अब इसका परिमाण भी निकालना है, तो परिमाण निकाल लो। ठीक, तो परिमाण कैसे निकलता है, रूट आता है और रूट में इनके गुणांकों के स्क्वायर का योगफल। यहाँ कितना है, यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो एक आंसर तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा तीसरा, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। ठीक, एक लड़की, हमने ये मान लो लड़की का स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर क्या होगा तुम्हारा नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, यहाँ क्या होगा ईस्ट होगा, यहाँ क्या होगा वेस्ट होगा, यानी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, 4 किलोमीटर चली, कहाँ पे, पश्चिम की ओर। तो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से लड़की कहाँ चली, 4 किलोमीटर, ये चला यहाँ पे पश्चिम की ओर, कहाँ लेफ्ट साइड चलेगी। ठीक, और उत्तर की, उत्तर से 30 अंश, तो उत्तर का बना लो, उत्तर से 30 अंश, पश्चिम की दिशा, पश्चिम नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा पूरब होगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होगा पूरब। ठीक, पूरब कितना है यहाँ पे, ये है 30 अंश। तो देखो ये क्या है तुम्हारा उत्तर, उत्तर से पूरब की ओर कितना 30 अंश, तो ये हो गया 30 अंश। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है 30 अंश, तो हमने इसको बना लिया, 30 अंश हो गया। ठीक, 3 किलोमीटर चलती, कितनी चल रही है, ये दूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डिस्टेंस है तुम्हारी 3 किलोमीटर। ठीक, और रुक जाती है, यहाँ पे क्या होगी, रुक गई। ठीक है, प्रस्थान के प्रारंभ बिंदु से लड़की का विस्थापन, यानी प्रारंभ बिंदु ये विस्थापन निकालना है। ठीक है, अब ये निकालना, तो यहाँ पहले यहाँ गई, ये मान लिया O, ये मान लिया हमने A, ये मान लिया हमने B, OA से क्या फिर गई यहाँ पे AB, OA फिर AB, निकालना क्या है, हमें निकालना है OB, क्या निकालना है, OB निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना 30 अंश, अगर यहाँ 30 अंश है तो अगर x अक्ष से देखा जाए तो कितना बनेगा, x अक्ष से बनेगा तुम्हारा 60 अंश बनेगा, क्योंकि y पे कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है। तो ये तुम्हें अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया, क्या हो गया, ये तुम्हारा अल्फा, ये क्या है बीटा। तो पहले तो देखो यहाँ पे कि OA, अगर हम OA वेक्टर निकालें, क्या निकालें OA निकालें, तो क्या होगा यहाँ पे OA वेक्टर निकाला हमने, तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा 4, कहाँ चल रहा है आई पे, तो क्या होगा 4 आई, तो देखिए काय का होगा माइनस का, क्योंकि कहाँ है लेफ्ट साइड चल रहा है। ठीक, राइट साइड में क्या होता है प्लस, और ये क्या है लेफ्ट हैंड चल रहा है, इसलिए क्या होगा माइनस। ठीक है, दूसरा क्या है, अब निकाल चलते हैं बात AB, किसके चलते हैं AB। तो AB के लिए तुम्हें ये जो AB वेक्टर है वो x अक्ष से 60 अंश बना रहा है और y अक्ष से बना रहा है 30 अंश, कितना बना रहा है x अक्ष से 60 अंश और y अक्ष से बना रहा है तुम्हारा 30 अंश। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहां हमने लिया कि AB वेक्टर, क्या वेक्टर AB, चाहे तो पहले लिख लो, चाहे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे AB, तो AB क्या होगा, पहले लिखेंगे आई कैप, क्या लिखा हमने, मान लो आई कैप, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको से लिखें कि कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा आई कैप। ठीक, अगर मात्र सदिश देखें AB का मात्र सदिश निकालें, ये आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा तुम्हारा कॉस बीटा और फिर क्या आएगा जे कैप। अच्छा गामा वाला लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि अब गामा क्या होगा, गामा से बनेगा ये जेड से बनेगा कितना, ये बनेगा 90, कितना बनेगा 90, और cos 90 में क्या होता है 0, चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं स्पष्टीकरण के लिए। यहाँ कितना हो जाएगा cos गामा। ठीक, तो ये cos गामा यहाँ कितना आएगा k कैप, लेकिन यहाँ पे क्या है cos गामा क्या हो जाता है तुम्हारा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है
नहीं दिया है तो जेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेड से 90 से आएगा, क्लियर है। ठीक, तो लिख दो चाहे ना लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये कर दिया। लेकिन ये जो निकलता है, क्या निकलता है, ये होता है मात्र सदिश। देखा ना, अभी बताया था हमने पहले सवाल में, अगर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एल आई कैप होता है, एम जे कैप होता है और एन के कैप। एल क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक, लेकिन ये निकलता है, क्या निकलता है, ये निकलता है मात्र सदिश निकलता है, यानी एक इकाई का, एक इकाई का निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे निकालना है 3 इकाई का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीपल करना होगा, या 3 का मल्टीपल बोले या इसको ऐसे बोले कि ए बी का परिमाण, ए बी के परिमाण से मल्टीपल और करना होगा। बात समझ में आई? क्योंकि जो यहाँ निकलता है, यहाँ क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है मात्र सदिश, यानी कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालते हैं, मात्र सदिश निकालते हैं। लेकिन यहाँ मात्र सदिश नहीं, हमें यहाँ पे ए बी चाहिए, और ए बी कितना, 3 इकाई वाला। ठीक, 3 किलोमीटर चले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए बी यहाँ कितना है 3, और कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे 60 अंश। तो क्या होगा 3, ये हो जाएगा कॉस 60 अंश, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और कॉस, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 अंश। यहाँ पे आई का वो लिख लो, ये क्या जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 3 कॉस 30 अंश और ये जे कैप। ठीक, तो हमें पता है कि 3 कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक, आई कैप, तो यहाँ क्या है कि 3 और cos 30 का मान होता है √3/2, और क्या आ गया जे कैप। इसको सही ढंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/2 आई कैप, ये हो जाएगा 3√3/2, और क्या हो जाएगा जे कैप। ये मिल गया हमें क्या, वेक्टर ए बी, क्या मिल गया, वेक्टर ए बी। ठीक है, अच्छा ओ ये तुम्हारा ये है। अगर हम ओ बी निकालें, क्या निकालें, ओ बी निकालें, तो त्रिभुज के नियम से क्या होगा, ओ बी एन क्या होगा, ओ ए और प्लस क्या होगा ए बी। तो ओ बी निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, ओ ए प्लस क्या होगा ए बी। ओ ए जो है वो कितना है -4i, और प्लस ए बी कितना है 3/2 आई कैप, यहाँ कितना आ गया, यह हो गया 3√3। ठीक, जे 3√3/2 और जे कैप। इसको सॉल्व करो तो 2 चौको 8, 8 में 3 गया, कितना आएगा माइनस का 5/2 आई कैप, और ये हो गया 3√3/2, और क्या हो गया जे कैप। तो हमें ये मिल गया क्या, ये मिल गया हमें ओ बी। ठीक है, यानी कि प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन, ये मिल गया, विस्थापन निकल के आ गया। ठीक है, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी, तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण प्लस वेक्टर सी का परिमाण। चेक करना, बताना है सत्य है या नहीं है। ठीक है, अच्छा वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है, बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, समझो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर ये है, ये मान लो क्या है वेक्टर बी। ठीक है, और यहां से क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर सी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाण यहां से विस्थापन कितना हुआ, इसको नाम दे दिया हमने क्या, वेक्टर ए। तो हम कह सकते हैं क्या, यहां से अगर मान लो क्या मान लिया हमने ओ, ये क्या हो गया ए, ये हो गया मान लो बी। तो देखो ओ ए और क्या ए बी दोनों क्या होगा, ए बी के बराबर, ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि बी ओ से हम ए गए, ए से हम सी गए, तो टोटल विस्थापन हुआ क्या, ओ से बी, यानी कि बी प्लस सी क्या होगा, वेक्टर ए के बराबर होगा। ये क्या है, त्रिभुज नियम से। ठीक, त्रिभुज नियम से ये तुम्हारा है, क्या है, त्रिभुज के नियम से ये हो रहा है, त्रिभुज के नियम से। अच्छा ये देखो, अगर ऐसा है तो ये क्या होंगे तुम्हारे, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण तथा वेक्टर सी का परिमाण क्या होंगी, ये होंगी त्रिभुज की भुजाएं। क्या होंगी, त्रिभुज की भुजाएं होंगी। यही तो है भाई, परिमाण क्या होता है,
यानी कि अदिश वैल्यू आएगी तुम्हारी, जो कि क्या होंगी, भुजाएं होंगी। अगर भुजाएं हैं, ठीक, तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पता है ना, ये तो क्या होती है, त्रिभुज की परिभाषा ये, ठीक, बड़ा होता है। ये कंडीशन है त्रिभुज की, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो b प्लस यानी कि b का परिमाण और प्लस c का परिमाण क्या होगा, वेक्टर a के परिमाण से क्या होगा, बड़ा। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है बड़ा, इसलिए क्या है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया असत्य हो गया। क्या है, यानी कि ये क्या है, सत्य नहीं है। क्या है, इसलिए सत्य नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये वेक्टर दिया गया, एक क्या है, मात्र सदिश है। तो अगर ये मात्र सदिश है तो इसका परिमाण होगा, क्या होगा, वो एक के बराबर होगा। ठीक, तो अगर इसका मान लें कि मान है, इसको मान लिया वेक्टर ए के रूप में, हमने इसको मान लिया। क्या है कि एक्स आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक, अगर इसको ऐसे लिखें कि वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप और एक्स जे कैप और एक्स क्या लिख लिया हमने, के कैप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें क्या है, लिखोगे कि चूंकि चूंकि वेक्टर ए क्या है, एक मात्र सदिश है। क्या है, एक मात्रक सदिश है। ठीक, मात्रक सदिश है, इसलिए क्या होगा कि इसका जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण होगा क्या होगा, वो एक के बराबर होगा। तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, कि रूट के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक। तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 3x² बराबर एक। इसको क्या लिखेंगे, एक्स रूट 3 बराबर 1। ठीक, तो यहां से क्या आ गया हमारा, यहां से आ गया एक्स बराबर आ गया क्या, 1/√3। और यही तो हमसे क्या पूछा था, क्या, एक्स का मान, जो कि क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं जब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। सदस्यों वेक्टर ए बराबर दिया गया है, वेक्टर बी बराबर दिया गया के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अरे क्या निकालना है कि समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 5। तो परिमाण 5 इकाई है, लेकिन क्या है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम टू सेम होगी। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हमें क्या निकालना होता है, उसका मात्र सदिश निकालना होता है। क्योंकि मात्र सदिश अगर पता लग गया तो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन सेम ही होगी। उसका 5 परिमाण निकालना है, इकाई निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, 5 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मात्र सदिश क्या होता है, मात्र सदिश होता है जिसकी क्या, यहाँ पे इसका परिमाण क्या, एक इकाई है। कितना है, एक इकाई। अब इसी का क्या, 5 इकाई निकालना है, इसका क्या 5 गुना करना है। तो क्या करेंगे, हम 5 का मल्टीपल कर देंगे। तो क्या निकालना, हमें निकालना पड़ेगा मात्रक सदिश निकालना होगा। ठीक, तो ए और बी के परिणामी, परिणामी यानी क्या है कि अगर ये वेक्टर ये है, वेक्टर क्या है, ये है, तो ये क्या है, वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है हमारा। ठीक, तो इसका परिणामी कहाँ होगा, बीच में है। तो ये वेक्टर हमें निकालना, इसका नाम दिया हमने सी। ठीक, तो जो सी होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका परिणामी निकाल लो पहले। कैसे निकलेगा परिणामी, देखो
तो लिख लो पहले क्या है कि दिए गए सदिश क्या है, यहाँ पे दिए गए जो सदिश हैं उनको लिख लिया पहले हमने। क्या दिए गए कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। वेक्टर बी दिया गया हमें कितना i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना है प्लस k कैप। ठीक, इसका परिणाम यानी मान लिया हमने, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर सी है, और अगर सी है तो इसका मतलब क्या, तो सी बराबर क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए और प्लस क्या होगा वेक्टर बी। ठीक, ए कितना है हमारा, ए हमारा है 2i कैप और प्लस 3j कैप माइनस k कैप और प्लस क्या है यहाँ पे i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। 2i कैप i कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप, कितना हो जाएगा 3i कैप, 3j और 2j घटाएगा क्या यहाँ पे आए प्लस j कैप माइनस k कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो ये आ गया हमारा क्या वेक्टर सी। ठीक है, अब इसके समांतर चाहिए ना, तो इसका चाहिए हमें क्या मात्र सदिश, और मात्र सदिश निकालने में इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लो इसका परिमाण, परिमाण निकले क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और प्लस 1 कितना आ गया √10 आ गया। ठीक, इसका निकालेंगे मात्र सदिश, निकालो तो क्या हो गया यहाँ पे c का कैप यानी क्या आएगा वेक्टर c और बटे c का परिमाण। तो वेक्टर c है कितना आया 3i कैप, कितना 3i कैप और प्लस j कैप। ठीक, और अपॉन वेक्टर c का परिमाण कितना आया √10। अगर इसको सही ढंग से लगाया लिखा जाए तो क्या करेंगे यहाँ पे 3/√10 i कैप और क्या 1/√10 j कैप। ठीक, इसका क्या करना है परिमाण 5 इकाई वाले सदिश क्या निकालना है। लिखेंगे वेक्टर सी के समांतर, वेक्टर सी के समांतर 5 इकाई वाला सदिश, 5 इकाई वाला सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू वेक्टर सी का कैप। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा 5 और सी कैप कितना आया, सी कैप आया हमारा, लिख लो इसको कि 3/√10 i कैप और प्लस 1/√10 j कैप। मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 15/√10 i कैप और यहाँ आ जाएगा 5/√10 j कैप। तो यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इन दो का क्या है परिणामी समांतर, इसका परिणामी क्या निकालेंगे यानी वेक्टर ए वेक्टर बी का परिणामी बात चल रही है, तो पहले परिणामी निकाल लिया हमने। वेक्टर ये है, ए है, ये बी है, इसका परिणाम निकालना है बीच में, तो सी क्या होता है ए प्लस बी की तरह होता है, निकाल लिया। उसके समांतर सदिश निकालना है। ठीक, तो समांतर निकालने के लिए हमेशा के लिए है कि अगर ये सदिश है इसके समांतर तो इसकी क्या होगी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, तो एंगल क्या बनेगा सेम टू सेम बनेगा, और अल्फा बीटा गामा अगर सेम टू सेम बनेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी सेम टू सेम। तो क्या निकालना होगा इसका मात्र सदिश निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे मात्र सदिश। तो मात्र सदिश निकाल लिया हमने, उसके लिए परिमाण निकालना पड़ेगा, परिमाण निकाल लिया, मात्र सदिश निकाल लिया। इसका क्या कर दिया 5 गुना कर दिया, तो क्या मिल गया 5 इकाई वाला सदिश यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। तो √10 का परिमेयकरण करने क्या है यहाँ पे 10, यहाँ समझना क्या आएगा 15 इंटू क्या आएगा √10, नीचे क्या आ जाएगा 10 बन जाएगा, तो 5 3 जा 10 5 2 जा 10। इस प्रकार लिख सकते हैं 3√10/2 i कैप और प्लस के यहाँ पे यहाँ भी आएगा तो क्या आएगा 5 इंटू क्या आएगा √10/10, 5 बन जा 5 5 2 जा 10। ठीक, तो 1 यानी क्या आएगा √10/2 और आ जाएगा तुम्हारा j क्या। और ये यहाँ पे क्या है कि 5 इकाई वाला है, तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर लो, यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा
क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, सब में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि वेक्टर ए बराबर इतना दिया है, वेक्टर बी इतना दिया है, सी दिया है, तो सदिश इतने के समांतर एक मात्र सदिश ज्ञात करना है। क्या दिया है, ये निकालना है 2a माइनस बी और प्लस 3c। तो ये तुम्हें सदिश दिए गए हैं, ए बी सी दिए गए हैं। ठीक, क्या है, दिए गए सदिश, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिए गए सदिश, उनको नोट कर लो पहले। तो वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर दिया ए आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। वेक्टर बी कितना दिया है, वेक्टर बी दिया है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप। और वेक्टर सी जो दिया गया, कितना दिया गया, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। ठीक, निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी। ये निकालना है, इसके समांतर मात्र सदिश निकालना है। तो समानता भी निकाला था हमने, कि समांतर निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका निकालना पड़ेगा हमें मात्र सदिश निकालना होगा। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जितने प्रमाण पूछा उतने प्रमाण को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि इसमें मात्र सदिश ही पूछा है, तो इसका मात्र सदिश ही तुम्हें निकालना अकेला पड़ेगा। ठीक है, अब मात्र सदिश निकालने के लिए इसका क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए परिमाण। क्या चाहिए यहाँ पे, परिमाण। ठीक, तो देखो ये हमें निकालना है, तो इसको चाहो तो ऐसे कर लो कि इसको हम यहाँ पे लिख दें, इसको मान लिया हमने वेक्टर एक्स मान ले रहे हैं। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे 2a माइनस बी और प्लस कितना है वेक्टर 3c। ठीक है, 2 ए कितना है, ए हमारा है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, माइनस बी कितना है, बी हमारा 2i कैप, मैं इसके अंदर गुणा करा दो, क्या बाद में करा देना है, माइनस जे कैप और प्लस कितना आ गया 3k कैप और प्लस कितना है 3 और सी कितना है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। ठीक, तो यहां से क्या आया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2i कैप। ठीक, और प्लस कितना आया 2j कैप और प्लस कितना आ गया 2k कैप। ठीक, चार इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ कितना आएगा 2i कैप प्लस कितना है j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक, तो यहाँ देखो कितना आया, फिर 2i कैप 2i कैप, ये तो हो गया कैंसिल। कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3i कैप, 2j कैप, j कैप कितना 3j कैप और 3j कैप सब्ट्रैक्ट हो कितना आएगा यहाँ पे 3j कैप बचेगा, 2k कैप माइनस 3k कैप। ठीक, और माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा प्लस 2k कैप। ये आ गया वेक्टर x आ गया हमारा निकल के। ठीक है, अब यहाँ से जो x मिला है इसका क्या करना पड़ेगा, इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो इसका परिमाण निकाला हमने, x का परिमाण, तो क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा 4। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से 9 9 18 4 22। ठीक, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से इसका परिमाण निकल के आ गया √22। ठीक, अब क्या निकालना है, इसका मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या होता है, इसका वेक्टर और बटे क्या होता है इसका परिमाण। ठीक, x है कितना, x हमारा ये निकला था कितना तुम्हारा 3i कैप माइनस 3j कैप, 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप अपॉन कितना आया, ये आया है √22। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन √22। ठीक, और आई कैप माइनस 3 अपॉन √22 जे कैप। ठीक, और यहाँ कितना आ गया प्लस 2√22 क्या आ गया के कैप। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा। ठीक, और यही क्या हो गया हमारा
आंसर। चाहो तो इसको रूट वाई का ऊपर परिमेय कर सकते हैं और चाहे तो इतना छोड़ दो, कोई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी कैसे हैं, संरेख हैं, और बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बी से एसी को विभाजित करने वाला अनुपात निकालना है। ठीक है, अब ये बिंदु कैसे संरेख है, अच्छे की समझो। अगर बिंदु, ये बिंदु ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी। तो यानी ए बी जो होगा और प्लस बी सी होगा वो क्या होगा, ए सी के बराबर आएगा। तो इन भुजाओं का निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना होगा हमें? इन भुजाओं को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भुजाओं को निकालो। अच्छा, तो पहले लिखेंगे बिंदु ए की स्थिति सदिश। क्या लिखेंगे? ऐसे लिख लो, इकट्ठे लिख दे रहे यहाँ पे। क्या? बिंदुओं का स्थिति सदिश। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे ओ ए, वेक्टर ओ ए आ जाएगा आई क्या माइनस, ये दिक्कत अनुपात दिए हैं, चाहो तो दिक्कत अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक, माइनस क्या है 8 के कैप, ये क्या है ओ बी, ओ बी कितना दिया है 5 और 0 दिया यानी कि 5 आई कैप, जे नहीं है इसमें यानी कि, और माइनस कितना है 2 के कैप, और वेक्टर ओ सी जो दिया गया कितना 11 आई कैप और प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप, ये दिया गया है। ठीक, यहां से निकालो भुजाएं। तो पहले निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? वेक्टर ए बी। तो क्या होगा कि ओ बी माइनस हो जाएगा ओ ए। ठीक, ओ बी कितना है? ओ बी हमारा है 5 आई कैप माइनस 2 के कैप, माइनस ओ ए कितना है? ओ ए है आई कैप और माइनस कितना है 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, 5 आई में से आई कितना आएगा 4 आई, कितना आएगा 4 आई कैप, जे तो है ही नहीं तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, कितना आ गया 2 जे कैप, माइनस 2 के और प्लस 8 के कितना आ गया 6 के कैप। ये क्या आ गया हमारा? ये निकल के आ गया वेक्टर ए बी। अब हम वेक्टर निकालेंगे बी सी। तो बी सी क्या होगा? ओ सी माइनस क्या होगा ओ बी। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, कर लो कोई दिक्कत नहीं। ओ सी में से ओ बी घटाना है। ठीक, तो 11 में 5 कितना आएगा यहाँ पे 6 आई कैप, 3 जे तो है नहीं तो जे कितना है, जे बचेगा 3 जे कैप और 7 के कैप में से 2 के गया, लेकिन मैं से क्या लगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 9 के कैप। बात समझ में आई? आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट कर दिया। इसी प्रकार हमने क्या निकाला? हमने निकाला सी ए, या निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। ठीक है, अरे चाहे सी ए निकालो चाहे ए सी निकालो, बस अंतर क्या है सिंबल का है, क्या आएगा सिंबल का। ठीक है, तो ये निकालो यहाँ पे। तो ए सी निकाला हमने, तो यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा सी माइनस ए, तो सी माइनस ए करो तो 11 में 1 गया यानी कितना आएगा 10 आई कैप, 3 में 2 जोड़ जाएगा कितना आएगा 3 2 हो जाएगा 5 जे कैप, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 7 में से 8 जोड़ कितना गया 15 के कैप। ठीक, ये निकाल लिया हम, ए भी निकाला है, बी सी निकाला है, सी ए निकाला है, ए सी बोला है। ठीक, इनके निकाल दो परिमाण। क्या निकाल दो? परिमाण। ठीक भाई, तो क्या है वेक्टर रूप में इसके परिमाण निकालने पड़ेंगे, तो परिमाण निकाला हमने वेक्टर ए बी का। क्या निकाला? परिमाण। तो परिमाण क्या होगा? वेक्टर ए बी क्या ये है, इसकी गुणा कितना है 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 6 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का 4 और 6 का 36, तो 36 4 40, कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। ठीक, 56 को क्या लिख सकते हैं हम? 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 या 14 इंटू 4, तो 14 क्या 4 से बाहर निकलेगा 2, कितना का 2 रूट 14 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या मिल गया हमें वेक्टर ए बी का परिमाण। वेक्टर बी सी का परिमाण निकालो। ठीक, तो वेक्टर बी सी निकाला, ये है वेक्टर बी सी, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा? 6 का जाएगा 36, 3 का 9, 9 का 81। कितना आएगा यहाँ पे? ये 9 81 9 90 और 90 126 आ गया। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 इंटू 14, क्योंकि 14 नमा क्या होता है? 126। तो वेक्टर बीसी का क्या निकला आया? परिमाण। अब हमने निकाला कि वेक्टर एसी का परिमाण निकाला, तो कितना है? 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। क्या आ गया? 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 5 का 25, 15 का 225। तो 225 और 25 कितना? 250 हो गया, 250 कितना? 350। कितना आ गया? ये आ गया 350। अब इसको क्या लिखेंगे हम? ठीक, तो अगर इसके हम भाग लगाएंगे तो अगर 5 से काटने कितना आएगा? 5 इंटू कितना आएगा? 70। ठीक, 5 का फिर लिख दिया, 5 इंटू 14 यानी 50 25, यानी क्या लिखेंगे? 25 इंटू 14 और 25 से 5 क्या आएगा? बाहर, तो लिख सकते हैं इसको क्या? 5 रूट 14। ठीक, आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखो यहाँ से कि चूंकि क्या है कि वेक्टर ए बी का परिमाण और वेक्टर बी सी का परिमाण बराबर क्या है? वेक्टर ए सी का परिमाण। देखो अच्छा, ए कितना है? 2 रूट 14, बी सी कितना है? 3 रूट 14, ये कितना है? 5। तो 2 3 5, 5 क्या हो गया? 5, यानी क्या? 2 रूट 14 प्लस 3 रूट 14 यानी कि 2 3 कितना? 5 रूट 14, ये भी कितना है? 5 रूट 14। ठीक, दोनों क्या हो गया? बराबर। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः बिंदु ए बी तथा सी कैसे हैं? संरेख है। कैसे हैं? संरेख है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि एसी को विभाजित करने वाला अनुपात भी निकालना है। ठीक है, अब जब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कि लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना बिंदु बी। क्या लिखेंगे? माना बिंदु बी एसी को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक, अगर ये करता है तो लिखेंगे कि बिंदु बी की स्थिति सदिश। क्या लिखेंगे? बिंदु बी की स्थिति सदिश। स्थिति सदिश ये लिखा हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्थिति सदिश? यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है? क्या कि लैम्डा। ठीक, फिर होता है वेक्टर सी की स्थिति सदिश। क्या होगा? वेक्टर सी की या बिंदु सी की स्थिति सदिश। क्या लिखोगे यहाँ पे? बिंदु सी की स्थिति सदिश। फिर क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? अनुपात। ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिंदु ए की स्थिति सदिश। क्या आएगा? बिंदु ए की स्थिति सदिश। चाहो तो यहाँ पे हम क्या कि ओसी निकाल चुके ना, ओसी और ओ ए का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक, और लैम्डा प्लस क्या हो गया यहाँ पे? 12 है। ठीक, अच्छा देखें तो ये क्या बी की स्थिति सदिश है क्या? तो बी की स्थिति सदिश हम यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि निकाल चुके हैं हम बी की स्थिति सदिश, यानी कितना? ये 5 आई कैप और माइनस कितना? 2 के कैप। क्या है? 5 आई कैप माइनस 2 के कैप के बराबर ये आ गया। ये यहाँ अनुपात से आ गया, ये क्या आ गया? यहाँ से इससे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यहाँ लिखा हमने लैम्डा बिंदु सी की स्थिति सदिश क्या है? 11 आई कैप और प्लस 3 जे कैप, प्लस 3 जे कैप। ठीक, और प्लस कितना है? 7 के कैप। ठीक, और प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है इंटू में, क्योंकि तो यहाँ कितना है? आई कैप। कितना है? आई कैप और माइनस 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप और अपॉन हमारा क्या आ गया?
लैम्डा प्लस 1, ये चलेगा बराबर, लास्ट में इसको देखेंगे, तुलना करनी पड़ेगी इनकी। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना आएगा 11 लैम्डा और प्लस यहाँ पे कितना 1, ये दोनों मल्टीपल का है आई के, ठीक। यहाँ और ये लैम्डा प्लस क्या है 1, तो यहाँ लिख दिया हमने लैम्डा प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आ गया आई कैप के मल्टीपल निकालना है, यहाँ कितना आएगा 3 लैम्डा, कितना आएगा 3 लैम्डा, यहाँ कितना आएगा -2 और अपॉन कितना है, अपॉन है लैम्डा प्लस 1, ये आ गया जे कैप और प्लस के पे आ जाओ, तो लैम्डा और 7 कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 के कैप और -8 और अपॉन कितना लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा क्या रखो यहाँ पे 7 लैम्डा -8 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यहाँ कितना आ गया के कैप। तो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 5 आई कैप -2 के कैप। दोनों पक्षों की तुलना कर दो, क्या करोगे यहाँ पे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 11 लैम्डा प्लस 1, ठीक। अच्छा देखो तुलना करो, कौन तुलना आसान है, जिससे लैम्डा का मान मिल जाए, किसी भी कर दो लैम्डा का मान आएगा सेम टू सेम। यहाँ करो देखो, ये क्या है जे इसमें है ही नहीं, तो 0 बराबर हो जाएगा, तो ये आसान निकालना होगा हमारे पास। यहाँ देखो क्या 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये थोड़ा क्या होता है सॉल्व करने की ट्रिक होती है, जिससे क्या है जल्दी से आंसर मिल जाए। ये कहाँ गया 0 में, तो यहाँ से कितना मिल गया 3 लैम्डा -2 बराबर 0, तो लैम्डा कितना आ गया 2/3, ठीक। क्या पूछा था उसने, उसे पूछा था अनुपात, ठीक। और अनुपात हमने क्या माना, अनुपात माना है हमने लैम्डा अनुपात 1, तो यहाँ से क्या हो गया, अतः अनुपात क्या आ गया हमारे पास, अतः अब भाषा लिख लेना क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो लिख पाओगे आप लोग। अतः अनुपात क्या आ गया 2/3, 2/3 अनुपात 1, या तो इसको ऐसे लिख दो तब भी सही माना जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो, या 2/3, 2/3 में जो बिंदु बी है वो AC को बांटेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 8 हम करवा चुके हैं, ठीक। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई में जोश लाइए क्योंकि 4 से 5 महीने और बचे हैं और बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है। अच्छा ये चैप्टर कितना हमने 10 तक यहाँ 10 में करा रहे हैं, 2 चैप्टर तुम्हारे 3 और बचे हैं, तो उनको कराने के बाद तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमने क्या है विविध एग्जाम पे करा दिए क्योंकि ये ज्यादा वेटेज रखते हैं वो परीक्षा में और इनका कंटेंट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी मेहनत को आप थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा क्या शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे तो बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे जो इनका लाभ उठा सके, ठीक है। और फ्री में कंटेंट है, यहाँ से कोई पैसा नहीं लेना है, तो यहाँ से आपको बस इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है शेयर, सभी बच्चों के पास ये कंटेंट पहुंच जाए, सब बच्चे यहाँ से पढ़ सकें, ठीक है, लाभ मिल सके, ठीक है। और इसलिए हम चलते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक, जय हिंद।